आप जैसे बताया कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार को भी एक इंडिया का बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। तो वहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स बिहार स्टेट से आ रहे हैं, तो स्पेशली आपकी अपनी स्टेट के लोगों के लिए, वहां के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टार्टअप गर्ड शो प्रेजेंटेड बाय बिजगैन। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे एक यंग एंड एंथुजियास्टिक एंटरप्रेन्योर मिस्टर आयुष, फाउंडर ऑफ रूम्स वाइटल। दोस्तों, उनका स्टार्टअप वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में, जो कि आपके घरों को, आपके ऑफिसेस को एक लग्जरी फीलिंग दे रहा है थ्रू स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से वो एक लग्जरी फीलिंग दे रहा है। एंड ही बाय एजुकेशन इज एन इंजीनियर। तो चलिए आज की पॉडकास्ट में जानते हैं रूम्स वाइटल की कहानी। और दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, आज की पॉडकास्ट काफी एंटरटेनिंग और वर्दी होने वाली है। सो कीप वॉचिंग। हेलो आयुष, हाय, वेलकम टू द स्टार्टअप गर्ड शो प्रेजेंटेड बाय बिजगैन। आई एम ऑनर्ड। तो आयुष, बिजनेस से बात करने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, स्कूलिंग कहाँ से हुआ, और फिर ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंट्री कहाँ से हुआ? ओके, सो मेरे मम्मी पापा हम लोग बेगूसराय के हैं, बिहार के। ओके। एंड सिंस माय डैड इज इनटू सिविल इंजीनियरिंग, तो हम लोग पैन इंडिया ट्रैवल करते रहे। एंड माय डैड वाज इनटू पावर प्लांट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड इंडस्ट्रीज हैव बीन अ फैसिनेशन फॉर मी सिंस चाइल्डहुड। मेरे को कोयला देख के, स्टील प्लांट्स देख के बहुत मतलब अच्छा लगता था बचपन से ही। सो दैट इट वाज बैक देन ओनली कि मैंने सोचा था कि आई नीड टू गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इट वाज समथिंग ऑफ माय फैसिनेशन। ओवर टाइम बड़ा होता गया मैं। 11th-12th के बाद LPU आया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ली थी मैंने। इवन तो मैं उतनी कोडिंग अभी नहीं करता हूँ, बचपन में जितनी करनी थी थोड़ी बहुत कर ली, फिर मैं अब कोडिंग उतनी नहीं करता हूँ। तो सो आई स्टडीड देयर, एंड 3rd ईयर में था मैं, तब हमने रूम्स वाइटल के बारे में डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट इट। एंड इट स्टार्टेड एज अ PG एंड हॉस्टल्स एसेंशियल सेलिंग कंपनी। हम लोगों को, जो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब आते हैं तो गद्दे से लेके, बकेट से लेके, मैट्रेस से लेके एक एक चीज खरीदते हैं अपने हॉस्टल के लिए। एंड लाइक तुम अलग अलग ये चीज खरीदो तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। मोस्टली सिटीज से बाहर होते हैं कॉलेजेस। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो हम क्या करते हैं, ये सारे चीज पैक करते हैं और उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं। बट कोविड का टाइम था, वो चीजें चली नहीं उस टाइम पे, एंड आई सफर्ड लॉसेस बैक देन। एंड तब हमने डिसाइड किया कि एक इंसिडेंट हुआ, एंड उसके बाद डिसाइड किया कि लेट्स गो इनटू प्रोडक्ट सेक्टर। दैट्स हाउ रूम्स वाइटल केम, दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। ओके, वेरी नाइस। तो सर, आपने अभी रूम्स वाइटल को फाउंड किया है, तो रूम्स वाइटल में आप क्या कर रहे हैं? रूम्स वाइटल किस सेक्टर में काम कर रही है, तो वो आप कुछ बताइए। सो बेसिकली रूम्स वाइटल में हम घरों को, लोगों के घरों को, ऑफिसेस को, बिजनेसेस को स्मार्ट बनाते हैं। सो वी थॉट आउट कि हम आज के डेट पे हर चीज ऑटोमेट हो रहा है। सो ये चीज हम बाहर से मंगवाए, चाइना से मंगवाए, व्हाई नॉट कीप द स्टोन हियर? यहाँ से शुरू करके हम चीजें बनाना शुरू करें। इंडिया के पास हर चीज है। तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि हम ऑटोमेशन सेक्टर में जाएंगे। एंड द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट वी केम अप विथ वाज द रेट्रोफिटिंग स्मार्ट लॉक। सो इंडिया में अभी कोई भी कंपनी रेट्रोफिटिंग स्मार्ट लॉक नहीं बना रही। रेट्रोफिटिंग, व्हाट इज रेट्रोफिटिंग? रेट्रोफिटिंग वो लॉक्स होती हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग डोर लॉक पे फिट हो जाएंगी और उसको स्मार्ट लॉक में कन्वर्ट कर देगी। सो दैट्स व्हाट वी थॉट कि वी वुड स्टार्ट इट विद, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के हर घर में हम स्मार्ट लॉक पहुंचाए। आप कितने घरों में स्मार्ट लॉक देखते हो? आपके घर पे है स्मार्ट लॉक? नहीं, अभी नहीं। आपके घर पे आई थिंक किसी के घर पे अभी राइट नाउ स्मार्ट लॉक्स नहीं होंगे। एलिट घरों में होंगे। एंड बाकी जो मार्केट में बिक रहा है वही चाइना वाले वो लॉक्स, जो कि स्मार्ट नहीं है। आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़े, कीपैड पे पिन्स डालना पड़े। दैट इज नॉट अ स्मार्ट लॉक। स्मार्ट लॉक हम बना रहे हैं
जो कि आपको आपके एग्जिस्टिंग दरवाजों को ही कन्वर्ट कर दे। आपको भरोसा है अपने लॉक पे, इतने सालों से लगा हुआ है, हम उसी को कन्वर्ट कर देंगे आपको स्मार्ट लॉक में। तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। और हमने भी अभी तक जो स्मार्ट लॉक्स हैं वहाँ कहाँ देखे हैं, होटल्स में वो कार्ड वाले या ज्यादा से ज्यादा फिंगरप्रिंट वाले। तो उसी को आप एक अपग्रेडेशन दे रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लॉक पर ही आप अपनी नई टेक्नोलॉजी वाला लॉक लगा सकते हैं। या तो सर अभी लॉक्स के अलावा किन किन प्रोडक्ट्स में आने की सोच रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या R&D में हैं? जैसे हम स्मार्ट स्विचेस, रेट्रोफिटिंग स्मार्ट स्विचेस पे भी हम काम कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली हमारे जो स्मार्ट स्विचेस है, यू कैन से एज एप्पल ऑफ स्मार्ट स्विचेस, क्योंकि मैं आपको आगे जाके हमारे जो स्मार्ट स्विचेस लॉन्च होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज वी आर फोकसिंग सो मच ऑन डिजाइन। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको घर पे लगने के बाद आपको प्रीमियम फील देगा कि हाँ दिस इज माय होम, माय ड्रीम होम। तो सर आपने अपने स्टार्टअप का नेम रूम्स वाइटल ही क्यों रखा? क्योंकि ताला तो दरवाजे पे और भी लगा जा सकता है, अटैची पर भी लगता है, सिक्योरिटी सोल्यूशन और जगह भी दिया जा सकता है, पर व्हाई ओनली रूम्स वाइटल? देखो बात यह है कि हमने जब खोला था हम वी वेर सेंट्रिक टू द रूम्स। चाहे वो आपके ऑफिस की हो, चाहे आपके बिजनेस की हो, चाहे आपके घर की हो, रूम्स तो रूम्स होती हैं। चाहे आप उसको क्लासरूम बोलो, चाहे आप हॉस्पिटल रूम बोलो, रूम तो रूम है, क्योंकि हम लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। So I think you got it idea from the hostel room. Yeah. We can connect to that. So sir, why did you choose entrepreneurship over job? क्योंकि एक इंजीनियर जब डिग्री कंप्लीट करता है उसे होता है कि यार अच्छी नौकरी ढूंढ लूं, अच्छा पैकेज कर लूं, पर अब ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव चल चुकी है। तो आपके क्या व्यूज हैं इस पे कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जॉब के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक फैक्ट बताता हूँ। मेरे पापा जो हैं, ही इज अ सिविल इंजीनियर एंड वो हमेशा से खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते थे, बट उनकी शादी हो गई, फिर हम हो गए। एंड इसके थ्रू क्या हुआ कि बंदे जो है ना एक बार जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं तो दे कांट एक्सपेरिमेंट। हम यंग एज लोग हैं, लोगों को कॉलेज जो है सबसे बेस्ट प्लेग्राउंड होता है खेलने के लिए, कि यू कैन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। दैट्स व्हाई मैंने एंटरप्रेन्योरशिप सिलेक्ट किया कि वी कैन टेक रिस्क राइट नाउ। एंड अभी के टाइम पे अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, इंडिया इज इनटू ग्रोइंग सेक्टर, पूरा दुनिया इंडिया पे देख रहा है राइट नाउ। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हो या फिर किसी स्टार्टअप में जॉब नहीं कर रहे हो, आप किसी एमएनसी में जा रहे हो, यू आर नॉट इनटू दैट लीग जो पूरा इंडिया खेल रहा है। किक नहीं मिलती है। एग्जैक्टली, आपको वो किक चाहिए तो आपको उस एंटरप्रेन्योरशिप में जाना होगा। जॉब भी करना है तो जाके आप किसी स्टार्टअप में करो, यू विल गेट टू नो हाउ दिस इकोसिस्टम इज फॉर्मिंग। कि आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन रहे तो इंट्राप्रेन्योर बनो, स्टार्टअप विद इन एंड स्टार्टअप। तो आप जैसे बताया कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार को भी एक इंडिया का बैकवर्ड स्टेट माना जाता है, तो वहां पर स्टार्टअप इकोसिस्टम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? और आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स बिहार स्टेट से आ रहे हैं, तो स्पेशली आपकी अपनी स्टेट के लोगों के लिए, वहां के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। हमें भी पता है कि यूपीएससी, आईएएस, आईआईटी इंजीनियर्स, आईआईएम, ये मेहनत करने से पीछे नहीं छूटता है। They are hard working people. वो और ऐसा नहीं रिस्क नहीं लेते हैं। आईएएस बनने के लिए आपको ना जाने कितने नौकरी छोड़ने पड़ते हैं और 3-4 साल आप बैठ के एक जगह कोचिंग में तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हो? आप सब चीजें दुनिया के ऐशो आराम को छोड़ रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। जैसे आप यूपीएससी करने की कोशिश करो, वो आप अपने आप को नया जॉब देने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। एंड राइट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर। बिहार में इतने टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इवन एट बिहार जो वो सॉल्व करके काफी सारे बढ़िया बढ़िया स्टार्टअप कर सकते हैं। नाइस आइडियोलॉजी सर। तो सर आप अपने स्टार्टअप के जरिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? व्हाट द प्रॉब्लम रूम वाइटल इज सॉल्विंग? द क्वेश्चन इज दिस। ओके, सो द थिंग इज, सबसे पहले मैं एक एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ। आपको घर पे काफी सारे बुजुर्ग रहते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं, एंड ना जाने कितने लोगों को दिक्कत होती है, ना जाने आपके कितने बार चाबी देने आए होगे अपने रिश्तेदारों को। हमने सोचा कि यार यही तो सही टाइम है, यही तो टाइम है कि बैठ के लोगों के घर में कोविड के बाद इतने इंटरनेट कनेक्शंस लग गए, ये वाईफाई इकोसिस्टम जो बना है, हम इसको क्यों नहीं यूज करें?
अब कोविड आया, उसके बाद हर घर में आपके ब्रॉडबैंड लग चुका है। तो जो बेसिक सेटअप के लिए चीजें चाहिए होती है वो क्या है कि आपके घर में वाईफाई लगी हो। तो अब इसके ऊपर जो भी आपके घरों की चीजें हैं उसको आप इंटीग्रेट करो। आप यहाँ बैठे हो, आप देखना चाहते हो घर पे क्या हो रहा है, आप घर पे देख सकते हो। आपको देखना है कि आपके स्विचेस ऑन है ऑफ है, आप बिजली बचा सकते हो। आप पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होगा। आप घर पे जा रहे हो, आपका टेम्परेचर आपके घर से पे पहुंचने से पहले ही कूल डाउन हो गया, एसी आपका ठंडा कर दे। दिस इज ऑल थिंग्स जो कि लोगों को राइट नाउ नेसेसिटी नहीं लगती है क्योंकि वो इतनी महंगी होती है। लेकिन अगर हम अपने हिसाब से अपने यहाँ पे सॉल्यूशंस डेवलप करें, बाहर से मंगाए नहीं, अपना ही सॉल्यूशन डेवलप करें, तो वी कैन कम्पीट विद इट। सो मुझे क्या लगता है इसे लग्जरी की बजाय एक नेसेसिटी बनाना पड़ेगा अगर डेली लाइफ में इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। एंड इट्स अ नेसेसिटी, बस क्योंकि वो महंगा है तो लोग सोचते हैं यार रहने दो। तो सर हाउ इज आईओटी मार्केट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट ग्रोइंग इन इंडिया? तो एज आई सेड, कोविड आया, कोविड के बाद हर किसी के घर पे वाईफाई लग गई, ठीक है। बिजनेसेस जो हैं उनको फील अब आती है, उनके यहाँ पे रोबोटिक्स सिस्टम बन गए हैं। तो हर सेक्टर में आपके स्मार्ट सिटीज आ गए हैं, आपके ट्रेन्स में इंटरनेट के सिस्टम से सारा काम हो रहा है। हर जगह आप देखो तो आईओटी आज के डेट पे इनेबल हो रहा है। पहले के जमाने में आप देख लो, आज से 10 साल पहले तक, 10-15 साल पहले घर में एक स्मार्टफोन होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका वाईफाई इंटीग्रेशन हर चीज में बढ़ता जा रहा है। टीवी में आए, आपके वॉशिंग मशीन, फ्रीजेस में आ रहे हैं। धीरे धीरे आप देखो कि हर चीज में डिवाइस बढ़ रही है। तो आईओटी के बाद अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है? आईओईटी, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आपके घर के सामान है उनको इंटरनेट से जोड़ेगी। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, आपके घर के विंडोज, आपके घर के दरवाजे, आपके घर के हर चीज को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सो दिस इज द फ्यूचर दैट वी आर वर्किंग फॉर। तो सर जैसे मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्ट लॉक अवेलेबल हैं, तो आपका जो ये लॉकिंग सिस्टम है वो उनसे किस तरह से अलग है? ओके, तो हमारा जो स्मार्ट लॉक है रेट्रोफिटिंग है। सबसे पहली खासियत उसकी कि आपके घर के जो एग्जिस्टिंग डेड बोल्ट है, घर के एग्जिस्टिंग फ्लैट्स होते हैं, उसके ऊपर ये लॉक फिट हो जाता है अंदर साइड पे और स्मार्ट लॉक में कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा वाइटल सेंस जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप दरवाजे के पास जाओगे। एनएफसी बेस्ड मोबाइल्स नहीं है अपने इंडिया में ज्यादा, एंड मोस्टली जो भी फॉरेन प्लेयर्स लॉन्च करते हैं वो बिना एनएफसी के लॉन्च करते हैं। तो हमने आपका ब्लूटूथ और वाईफाई बेस्ड ही हमने अपना वाइटल सेंस टेक्नोलॉजी बनाया कि आप दरवाजे के पास जाओगे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप दरवाजे के पास हो और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। दूर जाओगे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आप जितने भी आज के डेट पे आईओटी बेस्ड, वाईफाई बेस्ड लॉक्स देखोगे वो 15-20 हजार से शुरू होते हैं इंडिया में। सो हमारा जो सॉल्यूशन है, अफोर्डेबिलिटी, स्मार्टनेस एंड जो महंगी चीजें हैं वो आपको अपने देश के सॉल्यूशन में मिले। तो पैट्रियोटिज्म भी एक फैक्टर प्ले करता है। तो स्टार्टअप्स का मेन मंत्र यही है कि देश के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए करना है, इंडिया कम्स फर्स्ट टू अस। डेफिनेटली इंडिया आल्सो कम्स फर्स्ट टू अस, लेकिन अगर बिजनेस भी नहीं है उसमें कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो भी आप सस्टेन तो कर नहीं पाओगे। तो सब चीजें साथ में चलनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर अभी आपने स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर फ्यूचर में आप और क्या क्या प्रोडक्ट्स इसमें लॉन्च करोगे? आपको घर पे गमले हैं, यस डेफिनेटली, पानी डालते हो, बाहर चले जाते हो, मेरे जैसा जो बंदा होता है वो गमलों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये बैंगलोर और दिल्ली के जितने स्टार्टअप्स हैं वो अलग से बंदे रखते हैं जो कि उनमें पानी डाले, और बहुत हेक्टिक काम है मेरे जैसे लोगों के लिए जो आज का यूथ है। दे वांट कि हर चीज स्मार्ट हो। तो आपके पॉट्स, फ्लावर पॉट्स जो हैं वो स्मार्ट बनेंगे। आपके स्विचेस जैसे मैंने बोला, आपके पर्दे, हमारा क्रॉलर आता है वो क्रॉलर उसके ऊपर लगेगा, एंड वो क्रॉलर जो आपके पर्दे हैं बस एक डिवाइस दोनों साइड पे, वो ऑटोमेटिकली आपको क्या बोलते हैं पर्दे खोलेगा टाइम टू टाइम। एंड ऐसे करके आपके चीजों को हम सारे सेक्टर्स को ऑटोमेट करके वो आपको स्मार्ट होम का फीलिंग देंगे।
जो आपने सर गमले वाली बात करी, दैट इज द रियल प्रॉब्लम आई हैव आल्सो फेस्ड। क्योंकि जब तक हम होम पे हैं तब तक तो मैनेज कर लेते हैं, फिर भी चलो दे दिया पानी। पर अभी हम जैसे चंडीगढ़ शिफ्ट हुए अपने होम टाउन से, तो वहां पर हमने स्पेशली एक माली रखा हुआ है जो गार्डन की टेक केयर करता है। अगर गमले ही ऑटोमेटिक खुद अपने आप को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग में हम उसमें कुछ कर सकें, तो दैट विल डेफिनेटली अ रेवोल्यूशन। तो सर अभी इसमें आप कौन कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं? व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट? को सबसे पहले बिजनेसेस में जो मिड स्मॉल और मिड इनकम बिजनेसेस हैं, दे आरंट एबल टू अफोर्ड दिस थिंग्स, या होटल चेन्स हैं, पीजी ओनर्स हैं। आई यूज्ड टू रन अ पीजी, मैं पीजी लीजिंग बिजनेस में था। सबसे बड़ा दिक्कत है ये चाबी मैनेज करना। मैं रोज चाबी खोता था, रोज ताले तोड़वाने वाले को बुलाना पड़ता था। इवन हम लोग यहाँ ये जीरकपुर जब शिफ्ट किए तो हमारा एक फ्रेंड था, वो चाबी लेके जलंधर चला गया एंड फिर हम लोगों को तोड़वाना पड़ा। तो ये ऐसे काफी सारे बिजनेसेस हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो स्मॉल एंड मिड लेवल बिजनेसेस, होटल चेन्स जो कि ओयोज होते हैं, काफी सारे ओयो जैसे होटल्स हैं जो जहाँ पे ये सिस्टम अवेलेबल नहीं है। फिर आपके ये हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, आपके ये रेसिडेंशियल कॉलोनीज हैं काफी सारे जो कि राइट नाउ ये चीजें नहीं दे रहे हैं। तो वैल्यू क्रिएशन करना है, तो वो भी अपने फ्लैट्स जो हैं जब वो स्मार्ट होम अप्लायंसेस के साथ बेचेंगे तो उनके फ्लैट्स का वैल्यू बढ़ेगा। सो these are our target markets. Nice. So sir, what is your final message to the young audience watching you out there, to the young kids of our country? Definitely रिस्क लो, ट्राई करो। पैसे डूबेंगे, बंदियों के चक्कर में तो बड़े डूबे हैं। अपने स्टार्टअप में डुबाओ, कोई बात नहीं, डूबते हैं बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही मिलता है हर चीज में। पैसे बर्बाद नहीं जाते हैं, बट गिव इट योर 100%। दैट्स इट। और सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, और क्या आप इसमें फंडिंग सीख कर रहे हैं करंटली? या आगे हम अभी तो फिलहाल हम बूटस्ट्रैपिंग ही कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली डाउन द मार्केट 1 साल में 1.5 साल में हम फंडिंग के दौर में भी लगेंगे। एंड तब तक हम अपने आप को फुली स्ट्रांग बना रहे हैं। एंड अबाउट आगे क्या देखता हूँ मैं, तो द थिंग इज कि एक्सपोर्ट मार्केट चाइना को compete करना है। बिल्कुल। चाइना के बजाय रूम्स वाइटर के प्रोडक्ट आपको अमेरिका के घरों में, इवन चाइना के घरों में दिखने चाहिए। तो that's the thing we are working for. Okay, it was really nice talking to you, आयुष। Same here. आप जैसे युवाओं की जरूरत है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। So it was really nice talking to you. All the best for your venture. Thank you for your time. Thank you so much. Same here.